नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर जिसने हरियाणा की राजनीति को हिला करके रख दिया है। हाँ साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार की, जिनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना का हरियाणा की राजनीति के ऊपर और जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसी के ऊपर ही आज हम गहराई से बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ईडी ने हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति के अंदर हलचल पैदा कर दी है। तो साथियों, आपको बता दें, विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने 500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और यमुनानगर के अवैध खनन के मामले में 20 जुलाई को गिरफ्तार किया है। ईडी ने उन्हें अंबाला कोर्ट में पेश किया और ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 9 दिनों की रिमांड दी। ये 29 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में विधायक सुरेंद्र पवार को भेज दिया गया। इस मामले की जांच जनवरी में की गई थी और इसमें यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। तो साथियों, ये था सारा का, यानी कि ये मामला था। तो साथियों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस गिरफ्तारी से कांग्रेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक है और इससे पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। विधायक सुरेंद्र पवार जैसे वरिष्ठ विधायक की गिरफ्तारी से कांग्रेस की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है और ये मामला अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। और दूसरी ओर यदि हम बात करें, इस गिरफ्तारी से भाजपा और अन्य दलों को क्या फायदा होगा। भाजपा और अन्य विपक्षी दल इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में जोर शोर से उठाएंगे और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे। इससे कांग्रेस की साख को नुकसान हो सकता है और अन्य राजनीतिक दलों को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जनता के अंदर, यानी क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे भाजपा लगा लीजिए या आम आदमी पार्टी को लगा लीजिए, तो ये सारे इसको, यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को खींचने की कोशिश करेंगे और जिससे यानी कि जनता के अंदर इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्या इस गिरफ्तारी से हरियाणा की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा की जनता के अंदर भी दो प्रकार के मत हैं इस घटनाक्रम को लेकर के। कुछ लोग तो इसे सही बोलते हैं कि भाई, यदि कोई भी नेता यदि भ्रष्टाचारी करता है तो यदि उसको भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो ये एक भ्रष्टाचार के मामले में उठाया गया सही कदम है। कुछ लोग तो इस प्रकार की, यानी कि थिंकिंग रखते हैं, इस प्रकार के विचार रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हरियाणा के अंदर इसे राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में भी समझते हैं। पर लेकिन इस घटनाक्रम से यानी कि हरियाणा की जनता के अंदर एक जागरूकता आई है। आगे चलकर इस मामले का चुनावी परिणामों को लेकर के क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। अगर कांग्रेस इस मामले को सही तरीके से संभाल पाती है तो शायद उन्हें इस झटके से उभरने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर यह मामला और उलझ जाता है तो चुनावी समीकरणों को बदल सकते हैं। यह है दोस्तों कि यदि इन विधानसभा चुनावों के अंदर, क्योंकि ये जो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, ये केवल एक सुरेंद्र पवार, केवल एक ही विधायक नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं इस समय, और जिसमें जो सीएम पद के दावेदार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो यदि ईडी के द्वारा कार्रवाई यदि सख्त की जाती है और कांग्रेस इस मामले के अंदर यदि पूर्णतः फंस जाती है तो ये चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकता है। ये मामला हरियाणा की जनता के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पहुंच सकता है यदि कांग्रेस ने इसको सही समय पर यदि टाइम से नहीं संभाला तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है ये मामला, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो इस मामले के अंदर फंसने वाले हैं।
तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस मामले के ऊपर अपनी क्या विचार रखते हैं? क्या इससे हरियाणा की जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? क्या चुनाव परिणामों के ऊपर इसका क्या असर होगा? तो आप अपनी क्या राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर लिखिएगा। और क्या यानी कि कोई भी नेता, यदि कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किसी अन्य भी पार्टी का हो, यदि वो भ्रष्टाचार करता है, क्या उसको जेल के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप इस विषय के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिर और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।